मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। इसीलिए फिजिक्स में हमें किसी भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हमारे मोमेंटम में आ जाता है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली फार्मूला आपको याद हो जाएगा, पर उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया सिंपल हार्मोनिक मोशन और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड एनर्जी की। हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और आज हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोजिशन के टर्म में हम लिखते हैं। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसएचएम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, ये फार्मूले है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, और इस के को हम कहते हैं कांस्टेंट, उसके एसएचएम का कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर यही फार्मूला जो है वो हमारा चेंज हो जाता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी फार्मूला हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1/2 k ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर m इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारा कांस्टेंट होगा, एसएचएम का कांस्टेंट होगा। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द फोर्स F इज इक्वल टू 50 माइनस 50 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स। डेफिनेटली यहाँ पर के का वैल्यू हमको पता है। के का वैल्यू कितना होगा? के का वैल्यू होगा 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, जो हमारा एसएचएम का कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज क्रॉस सेंटर ऑफ इस ऑसिलेशन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम स्पीड पता है और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो हमको पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वही वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 1/2 कैंसिल कर देंगे। एम का वैल्यू यहाँ पर 1/2 गिवन है, 0.5 मतलब 1/2। वी मैक्स का वैल्यू 10, क्योंकि सेंटर पर से जब वो पास होगा, ऑसिलेशन के मिड मीन पोजीशन से पास होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू के का वैल्यू हम यहाँ पर 50 पहले ही बता चुके हैं, ए स्क्वायर हम ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना आया? डेफिनेटली ए का वैल्यू 1 मीटर आता है। ठीक है, तो हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 50 जो के है वो होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के कितना है? यहाँ पर मेथड 2 हम देख रहे हैं। मेथड 2, अगर आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, आप फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेथड 2 हम देख रहे हैं, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k का वैल्यू 50, m का वैल्यू 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ से ये 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। और अगर हम वी मैक्स की बात करते हैं तो वो होता है ए इंटू ओमेगा। वी मैक्स यहाँ पर 10 है, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओमेगा का वैल्यू भी यहाँ पर 10 है, ए का वैल्यू कितना आया? 1 मीटर। आंसर दोनों मेथड से सेम है, पर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ईजी होता है एज कंपेयर टू
फोर्स के कॉन्सेप्ट से। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू पहले ही गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करके। तो हमने इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज सेम। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको वो पोजीशन सबसे पहले फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम लिखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अगर इस आप डायरेक्टली ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे और फाई ही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, वो यहाँ पर उनका जो मकसद है वो फाई फाइंड करने का है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वो ऐसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पर पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाकर हमको वो पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा जहां पर दोनों इक्वल है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फाई फाइंड करके हमको इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वो पोजीशन फाइंड करेंगे। पोजीशन फाइंड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है तो क्या फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये चीजें कैंसिल होगी और ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू हमको मिला प्लस माइनस a/√2। डेफिनेटली ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस y का वैल्यू पुट करें, ये इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पर, और इक्वेशन में पुट करें तो a डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर a से a कैंसिल होगा। ओके, और हमको मिलेगा फाई का वैल्यू π/4। कितना मिलेगा, अच्छा यहाँ पर π/4 भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फेजर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 3-4 केसेस में हो सकती है, 4 केसेस में हो सकती है। अगर हम x इक्वल टू या y इक्वल टू यहाँ पर 0 कंसिडर करें, तो जब y का वैल्यू प्लस a/√2 होगा और y का वैल्यू माइनस a/√2 होगा, तो 4 कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन, जब वो पार्टिकल y इज इक्वल टू a/√2 पर है और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 हो सकता है कि वो y इज इक्वल टू प्लस a/√2 पर है पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज 2 कंडीशन यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर टोटल 4 फेज बनेंगे। तो फाई के वैल्यू 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में होंगे। एक π/4 होगा, एक पाई माइनस π/4 होगा मतलब 3π/4 होगा, एक पाई प्लस π/4 होगा मतलब कि 5π/4 होगा। ओके, और एक 2 पाई माइनस π/4 होगा मतलब 7π/4 हो सकता है। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है। यहाँ पर फाई का वैल्यू 4 अलग अलग केसेस में आपको रखना पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखेंगे, एम्पलीट्यूड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की बने तो 10 लिख देंगे, साइन ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई तो 4 पाई हो जाएगा, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो f का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है तो 4 पाई इंटू टी प्लस फाई। तो फाई का अलग अलग वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर 4 अलग अलग केस बना सकते हैं। ठीक है, और इन चारों केसेस पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल। सारे क्वेश्चन जो है वहां पर कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, और ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg अंडरगोज एसएचएम ऑफ इक्वेशन 3 sin pi t plus π/4। हमको यहाँ पर फाइंड करना व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट मीन पोजीशन। हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं बहुत इजीली कि अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको फाइंड करना है तो वहाँ पर फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो यहाँ पर m का वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.2 kg। ओके, और इक्वेशन में a का वैल्यू हमारे हमको समझ में आ रहा है कि ये 3, और यहाँ पर यूनिट नहीं, मतलब हम ऐसा यूनिट मान के चलेंगे, मीटर मानेंगे, 3 मीटर। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, पाई। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और हमको टोटल एनर्जी मिलेगी 1/2, m का वैल्यू 0.2, ओमेगा का वैल्यू हम पुट करेंगे पाई स्क्वायर। ओके, और ए का वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पाई स्क्वायर होता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 इंटू 9, तो हमारे पास में आंसर आएगा, ये कैंसिल होके 9 जूल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, 9 जूल। पहला वाला पोर्शन सॉल्व हुआ। सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पर हम यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया, अब हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। पोजीशन अगर फाइंड कर लिया तो आप बहुत इजीली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन फाइंड करेंगे इक्वल टू 1 पर, तो ये हो जाएगा 3 साइन 1, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, और पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाई रूट 2। ठीक है, पाई बाई 4 जो होगा वो 1/√2 होगा, साइन 1/√2, और ये मीटर में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 m का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 0.1, ओमेगा का वैल्यू पाई, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ये सारी चीज़ कैंसिल होके 9/4 मतलब हमको 9/2 मतलब 4.5 जूल। डेफिनेटली आधे आधे पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, 4.5 जूल इधर, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 4.5 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 4.5 जूल हो जाएगा। दोनों मिला के टोटल मैकेनिकल एनर्जी 9 जूल बनाएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, एट व्हाट इंस्टेंट द पार्टिकल एनर्जी प्योरली काइनेटिक। ठीक है, कब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल का टोटल एनर्जी, तो डेफिनेटली वो मीन पोजीशन पे होगा। इंस्टेंट पूछा है जब t इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या एक टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, तो आप वहां पर आंसर दे सकते हैं थर्ड वाले का। अगर हम थर्ड इक्वेशन, वो वैसे भी वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में t इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो कब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, जब x का वैल्यू 0 होगा तो वहां पर हमको वो इंस्टेंट फाइंड करना है जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। तब हम एट मीन पोजीशन, थर्ड वाला पोर्शन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, कब होगा वो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। और हमको पता है साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, साइन का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू n पाई होता है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब पाई टी प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई। ओके, मतलब t का वैल्यू, पाई 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 कैंसिल कर दो, t का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर n-1/4। ओके, तो अब हम यहाँ पर t का वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 4 5, 0 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव टाइम होगा नहीं। 1 2 3 4 5 सारे वैल्यू पुट करो और उस टाइम पर वो मीन पोजीशन पे होगा, और मीन पोजीशन पे होगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म, काइनेटिक एनर्जी, प्योर एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मीन पोजीशन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कब एनर्जी प्योरली काइनेटिक हो जाएगी, तो हमको ये वहां पर समझना है कि वो मीन पोजीशन पे होगी, तब वो प्योरली मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा और प्योरली एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है, अ पार्टिकल 0.2 kg execute simple harmonic motion along the path of length 0.2 meter
ओके, एट द रेट 600 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर उसका मास दे रखा है 0.2। कितना मास दे रखा है? 0.2। तो m का वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है 0.2 kg। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द पाथ ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। ठीक है, एट द रेट 600 ऑसिलेशन पर मिनट। तो यहाँ पर अगर पर सेकेंड की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमको पता चलेगा 600 डिवाइडेड बाय 60, है ना। सेकंड में कन्वर्ट करना, पर मिनट दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट करना, मतलब 10 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10 हर्ट्स। अज्यूम दैट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, start SHM in positive direction, find the kinetic and potential energy in joule when displacement is x equal to a by 2 where a is the amplitude। ये तो बड़ा इजी हो गया। a का वैल्यू a/2 पुट करना है हमको। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना है उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो -a to a। ठीक है, उससे कहा है मोशन अलोंग अ पाथ ऑफ लेंथ 0.2। ठीक है, तो उसका लेंथ कितना है? पाथ का लेंथ कितना है? वो लेंथ हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने कहा है कि लेंथ ऑफ पाथ, तो लेंथ ऑफ पाथ -a से a तक होगा तो 2a हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है 0.2 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर। a का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया 0.1 मीटर। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गया, ओमेगा पता चल जाएगा। ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा 2πf, मतलब कि 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या y स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 m का वैल्यू यहाँ पर 0.2 गिवन है, तो 0.2 ओमेगा का स्क्वायर 100 पाई, सॉरी 200 पाई, तो 200 पाई और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 400 पाई स्क्वायर का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 10 लिखेंगे और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0.2। a का वैल्यू कितना है? 0.2 यहाँ पर पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा कितना आएगा? हम एक बार देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है, ये 0.1 एंड 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 3/4 और a का वैल्यू हमको मिला है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर होगा 100, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 3 जूल। तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 3 जूल। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y को हम x भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि हमारा प्रैक्टिस y के लिए है तो हम y लिखते हैं, आप x भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल ले सकते हैं। और u इज इक्वल टू 1/2 m का वैल्यू वापस से 0.2, ओमेगा का वैल्यू 20 पाई, तो 20 पाई और इसका स्क्वायर, और x का वैल्यू a/2 मतलब 0.1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलेगा 0.1, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा 1/400। ठीक है, 400 से 400 कैंसिल, आंसर आएगा 1 जूल। कितना आएगा? 1 जूल। तो आप देख सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात किया? इस लेक्चर में हमने बात किया एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, है ना। हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, जैसे एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है a particle of mass m located in unidimension potential field where the potential energy of a particle is given as ux is equal to u naught 1 minus cos ax. Okay, find the period of small oscillation that particle perform about the equilibrium position. हमको यहाँ पर फाइंड करना है
पीरियड ऑफ टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है यू एक्स, वो पोजीशन के टर्म में गिवन है, दैट इज यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए एक्स। ओके, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको यहाँ से फोर्स पता चलेगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस यू नॉट, और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ पर साइन हो जाएगा, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस साइन ए एक्स और ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यही होगा, पर यहाँ पर हमको गिवन है कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है उसके ऑसिलेशन का। और अगर हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा दिया है, एक्स का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ए एक्स को, ए साइन ए एक्स को अप्रोक्सीमेट ए एक्स हम लिख सकते हैं, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू यू नॉट इंटू ए एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू मिला हमको माइनस ए स्क्वायर इंटू यू नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, और ये एस एच एम का कंडीशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर इंटू यू नॉट डिवाइडेड बाई एम। टाइम पीरियड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू यू नॉट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आता है तो उसमें उसमें हमारे पास में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट हो, है ना, जैसे कि हम टाइम पीरियड का डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फेजर डायग्राम देख रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, उसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, उसके एंगुलर एनालिसिस की हेल्प से डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कैसे आप फोर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए जब कभी आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशनल क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें डिराइव करना होता है चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें चीज़ों को डिराइव करना होता है, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, केवल और केवल फार्मूला याद करके उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, आप जेई मेंस तक पहुंच पाएंगे। पर डेरिवेशनल क्वेश्चन जो है जिसमें कुछ डिराइव होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, वो आपको मैक्सिमम सॉल्व करना पड़ेंगे, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं।